हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं मधु चौधरी आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉगर मधु चौधरी में आप सबका स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जी, आज मैं बना रही हूं करेले की सब्ज़ी। तो मैं थोड़ा जल्दी लग गई थी खाना बनाने के लिए। खाना क्या, मुझे बनानी थी आज करेले की सब्ज़ी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना झाड़ू पोछा करके जल्दी से ही अपना जो मॉर्निंग टाइम का काम होता है सारा, उसको जल्दी से फिनिश करके क्यों ना मैं सब्ज़ी बनाने लग जाऊं। क्योंकि करेले की सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि करेले की सब्ज़ी होती ही ऐसी है क्योंकि इसमें पहले मसाला बनाओ इसका, और क्योंकि इसको स्टफिंग इसकी तैयार करने के लिए काफ़ी सारे मसाले की ज़रूरत पड़ती है, और उसे एक हम झट से नहीं बना पाते, थोड़ा टाइम लगता है। तो आज मैंने करेले उबाल के बनाए, हालांकि मैंने कभी बनाए नहीं थे। आज मैं फ़र्स्ट टाइम करेलों को उबाल कर बना रही हूँ। इनको हल्का सा बॉईल करके और फिर मैं इनको ठंडे पानी में धो लूँगी। देखिए, मैंने नमक के पानी में इनको उबाला था। उबलते टाइम इनमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था जिससे इसकी कड़वाहट निकल जाए। तो वाकई इनकी कड़वाहट बिल्कुल निकल गई है। करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं लग रहे थे। तो अब बस मैं इसका जो मसाला होता है उसकी तैयारी कर रही हूँ। मैंने 3 प्याज लिए हैं और 5-6 कलियाँ लहसुन की, करीब 8-10 कलियाँ होंगी लहसुन के लिए। तो अब मैं चॉपर में इनको चॉप कर लूँगी। वैसे मैंने चॉपर में भी पहली बार ही इसका स्टफिंग तैयार की है, वरना मैं जो वैसे वाला हाथ से घुमाने वाला जो चॉपर होता है उसमें बनाती हूँ। उसमें मुझे क्या करना होता था, मुझे जो प्याज होती है, प्याज में वो बहुत ज़्यादा बारीक कर देता है। तो उसके बारीक करने से मुझे प्याज को निचोड़ना पड़ता था, जिससे कि उसका रस ज़्यादा करेलों में बाहर ना निकल आए, क्योंकि पानी पानी सा हो जाता था। फिर जैसे ही करेले में उसमें छोंक में जो इसका मसाला होता है, मसाले में हम नमक मिला देते थे तो प्याज और ज़्यादा पानी छोड़ जाती थी। तो मुझे वो छलनी से या फिर छलनी से ही स्पेशल मुझे छानना पड़ता था। लेकिन जब से मैंने इसमें चॉपर में मैंने अब बनाया है तो मुझे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो ज़्यादा पतला नहीं करता चॉपर। ये वाले जो चॉपर होते हैं ये बहुत बारीक निकलते, मतलब प्याज का रस नहीं निकालते। और यहाँ मैं कच्चे आम की स्लाइस ले आई हूँ, कच्चे आम डाल दूँगी मैं इसमें अब। और हरी मिर्च डाली है मैंने 4-5। तो बस अब मैं इनको भी चॉप कर लूँगी। देखिए, स्टफिंग मेरी समझो रेडी हो गई है। तो बस अब तो मैंने इसके मसाले के, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि बॉईल करके मैंने पहली बार ही बनाए हैं करेले। तो मैंने इनकी फिर इसके मसाले को भी जो होता है भूनना होता है, नहीं तो फिर ये कच्चा कच्चा फील होता है। तो मैंने इसकी मसाले को भूनने के लिए मैंने पहले ऑयल डालकर इसमें धनिया पाउडर डाल दिया था, और बस फिर मैंने ये जो स्टफिंग है ये डाल दी, और इसमें हल्दी और नमक भी ऐड कर दिया। और मिर्च तो मैंने इसमें हरी ही चॉप्ड कर ली थी, तो इसलिए मिर्च मैंने अलग से नहीं डाली है। जैसे ही मेरा मसाला थोड़ा भुन जाए, जो मतलब इसमें पानी सा फील होता है वो ख़त्म हो जाए, तो बस समझो मैं इसको अलग निकाल दूँ। तो मैंने इसको अलग रख दिया। मैंने इसको ठंडा होने के लिए प्लेट में डालकर रख दिया था, कढ़ाई में से निकाल कर। और ये मेरे करेले जो थे ये भी ठंडे हो गए थे। तो मैंने धागे ना पहले ही तोड़ के रख लिए थे, जो इन पे मैं लपेट के रखूँगी, जिससे कि इनका मसाला बाहर ना निकले। तो बस एक एक करके मैं करेलों में स्टफिंग भरती जाऊंगी और ऊपर से इसको धागे से उसको लपेटती जाऊंगी। देखिए, बस ये हो गए समझो करेले। अब मैं गैस स्टोव पर कढ़ाई रख दूंगी और फिर ऐसे एक साथ इनको तेल गरम होने पर करेलों को छोड़ दूंगी उसमें। ये फिर मसाला भी बच गया था, और मैंने सोचा था कि क्यों ना आज मैं भरवा टिंडी क्या बोलते हैं इनको, टिंडसी, हमारे यहाँ तो टिंडसी बोलते हैं, टिंडसी और टिंडे भी बोलते हैं। टिंडे ये जो होते हैं, तो हम मम्मी लोग जो होती हैं वो ज़्यादातर टिंडसी बोलती हैं। तो मैं इनकी भी स्टफिंग कर दूँगी, इनको भी भर दूँगी मैं मसालों में। हालांकि ये इतनी सॉफ्ट नहीं बनती हैं भूनने के बाद। जो भरवा बनाते हैं, भरवा ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बन पाती है, थोड़ी कच कच कर वाली टाइप की बनती है। और जिधर इनका भुना हुआ
पार्ट होता है वो बहुत टेस्टी लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि छोटू कई दिन से कह रहा था कि मम्मा भरवा भिंडी बना दो, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें भरवा जो मेरा स्टफिंग बची है मैं क्यों ना भरवा भिंडी भी बना लूँ। तो आज ही मेरे एक साथ 3 सब्जियां तैयार हो गई हैं। तो बस फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जब तक मेरी सब्ज़ी रेडी होती है, मैंने करेले कढ़ाई में रख दिए थे पकने के लिए। हालांकि उनको बहुत कम ज़रूरत, ज़्यादा आंच की ज़रूरत नहीं रहेगी, उन्हें सिर्फ भूनना है क्योंकि वो गले हुए तो थे। तो बस फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तब तक अपने बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और बीच बीच में मैं करेलों को अलट पलट भी करती रही। देखिए इनकी एक साइड जो थी वो ब्राउन हो चुकी है, भुन चुकी है। तो इसमें थोड़ा इनको भुनने के बाद क्या होता है, हालांकि ये जो इनकी स्टफिंग है और करेले भी हैं ये उबले हुए थे और स्टफिंग भी इनकी मैंने भून दी थी, तो ये कच्ची तो थी नहीं। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना ये जब तक ये भुनते नहीं है, ब्राउन ब्राउन से नहीं होते, तब तक ये अच्छे नहीं लगते, लगता है कि जैसे कच्चे ही हैं अभी। तो बस फिर मैंने फटाफट अपने बर्तनों का काम किया, साथ साथ सब्ज़ी भी बनती रही। तो मेरे दोनों काम बड़ी जल्दी से हो गए थे किचन के। और आज तो मैंने वैसे भी 3-3 तरह की सब्ज़ियां बनाई थी। तो बस ऐसे ही घर के काम जो होते हैं, रसोई के स्पेशल किचन के काम, लेडीज़ ऐसे ही सभी लेडीज़ अपने कामों को फिनिश करती हैं, एक के साथ साथ 2-2 काम कर लेती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जल्दबाजी हमारी नुकसान भी दे जाती है, कभी सब्ज़ी जल जाती है, कभी दूध उबल जाता है। अक्सर हम दूध रख के भी रसोई के में बर्तन या स्लेब साफ़ करना या कुछ भी ऐसे करना शुरू कर देते हैं, उससे क्या होता है हमारा दूध उबल जाता है। तो देखिए मैंने करेले बाहर निकाल दिए थे, उसमें कढ़ाई में टिंडी जो थी वो रख दी थी भरी हुई कि वो उबल जाए, पक जाएं। तो अब मैं इनका धागा जो मैंने इन पर लपेटा हुआ था वो सारा उतार दिया है और मेरी एक सब्ज़ी तो रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो बस अब मैं आटा बना दूंगी जब तक मेरी टिंसी तैयार होती है। और मेरी भिंडी की सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी थी, तो बस मैं आटा बना दूंगी। अब मेरी किचन में धूप भी आ चुकी है, देखिए। बस आज तो मैं और गुड़िया ही घर पर थे क्योंकि छोटू आज अपने ट्रिप पर गया हुआ था घूमने के लिए, उसके स्कूल से टूर गया हुआ था। तो वो लेट आया था वहाँ से 5-5:30 बजे करीब। तो बस आज हम माँ बेटी ही थे घर पर। तो बस मैंने अपना और फिर बेटी के लिए हम दोनों ने खाना बनाया क्योंकि ये तो सुबह ही चले गए थे ड्यूटी के लिए और शाम तक आएंगे, लेट आएंगे आज। देखिए बन गई है मेरी रोटियां फटाफट, ज़्यादा भी नहीं बनानी थी, बस 4 से 5 रोटियां ही मुझे सीखनी थी ठाकुर जी को भोग लगा के। ठाकुर जी को मैंने आज दही आलू के रायते का भोग लगाया था क्योंकि साथ ही मैंने आलू का रायता भी बना दिया था, दही रखी थी। हालांकि वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है आलू का रायता, वो मैंने बस ऐसे ही नॉर्मल बना दिया था। रोटी मेरी सीख गई है, बस मैंने फटाफट गैस स्टोव साफ़ करने की तैयारी भी कर ली है। ये मैंने कढ़ाई लिता दी, अपनी सारी सब्ज़ी निकाल दी थी इसमें से, और ये मैंने अपना गैस स्टोव साफ़ कर दूँगी जिससे मेरी किचन का काम मेरा फिनिश हो जाए। साथ के साथ खाना खाने से पहले तो फिर खाना ना सुकून भरी, जो कहते हैं ना कि किचन का काम फिनिश हो गया, अब हम रिलैक्स होके अपने खाना खा सकते हैं, लेट सकते हैं, जो भी कुछ करेंगे हम आराम से कर सकते हैं। तो मैंने जितने भी बर्तन होने थे खाना तैयार होने तक सब फिनिश कर दिए थे और बस खाना खा के हम कुछ देर लेट गए थे। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अब छोटू को लाने के बाद मैंने फिर प्रेस की थी कपड़ों पे, और यहाँ मेरा छोटू खाना खाएगा। हम सब डिनर कर रहे हैं, हमारा डिनर है रात का। खाना खाएगा, भूख लगी है। क्या बनाया आज? भिंडी। किसकी फेवरेट? अच्छा, मज़े। और साथ में मैंगो जूस। ओहो,